हेलो फ्रेंड्स, तो ये आज मैं तैयारी कर रही थी। मेरे हस्बैंड आ रहे थे, बहुत दिन बाद वो गए थे कहीं ट्रिप पे, तो वो आ रहे थे। तो मैंने कहा कि लाओ कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो मुझे बहुत दिन से, सच्ची बताऊँ, मेरे हस्बैंड का तो बहाना है, पर मुझे बहुत दिन से टिक्की खाने का मन कर रहा था, यानी कि चाट। तो मैंने कहा कि चलो आज वो आ रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल मैंने ये चाट बनाया। तो सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल किया, उसमें मटर की फिलिंग की। मटर की फिलिंग करने के बाद मैंने गैस पे तवा चढ़ाया। तवा पे थोड़ा सा भी ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छे से कुरकुरा सेकूँगी दोनों साइड, और ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब होता है। मुझे सच्ची बताऊँ, वो बनारस वाला चाट नहीं मिलता है इंदौर में, क्योंकि मुझे वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप बचपन में खाए तो वही अच्छा लगता है। यहाँ मुझे गोलगप्पे मिल जाते हैं, पर वो जो आलू वाले चाट है वो यहाँ पे नहीं मिलते। तो उसके लिए मुझे बहुत दिन से मन हो रहा था कि मैं बाहर जाऊँ खाऊँ, पर बाहर भी मुझे ऐसा नहीं मिला। तो मैंने कहा, प्लान किया कि चलो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तो मैंने उनकी खुशी में मैंने ये आलू की टिक्की का चाट बनाया, जो कि बहुत ही शानदार, लाजवाब और टेस्टी हो रहा था। ये देखिए, मैं इसको और भी अभी कुरकुरा से लूँगी। साथ में मैंने ये छोले बनाए, और उसके साथ साथ मैंने ये दोनों ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, और ये मूली, और साथ में मैंने ये धनिया भी लिया। तो सबसे पहले मैंने ये टिक्की को कुरकुरा एकदम सेक लिया, फिर मैं इसके गार्निशिंग करूँगी। गार्निशिंग करने के लिए मैंने इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैं इसमें छोले डालूँगी, और छोले डालने के साथ साथ मैं इसमें अब दोनों तरह की चटनी, यानी कि इमली नहीं, सॉरी, टमाटर की मीठी चटनी, फिर तीखी एकदम ग्रीन चटनी, और साथ में प्याज, और फिर कुछ बेसिक मसाले यानी कि धनिया, और साथ में मैंने ये नमक, और फिर उसके बाद मैंने काला नमक, प्लेन नमक, काला नमक, भुना जीरा और रेड चिली पाउडर डाला। ये चाट बहुत ही अच्छा लगता है, और सर्दियों में तो इसकी बात ही अलग होती है। और साथ साथ मैंने आज डिनर में यही किया, पर साथ साथ मैंने रोटी भी बनाई, कि मुझे लगा कि अगर किसी का पेट ना भरे तो फिर मैंने रोटी बनाई। सबसे पहले मैंने ये अपना चाट निकाला, फिर मैंने 3 प्लेट और निकाली अपनी फैमिली के लिए। तो ये देखिए, ये मैं इसको अगेन प्रेस कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा लाजवाब लगता है। और सच्ची बता रही हूँ, शायद आप लोग को भी देख के माउथ वाटरिंग लग रहा होगा। ये बहुत ही लाजवाब, शानदार सा था। और ये जो छोले बनते हैं, इसके थोड़ा सा, इसको शायद कहीं कहीं रगड़ा चाट भी बोलते हैं, जिसमें जो ये छोले होते हैं, यानी कि जो मटर के छोले, वो तो ज़्यादा पका लेते हैं, एकदम गला लेते हैं, और फिर उसके ऊपर टिक्कियों के ऊपर डालते हैं, फिर दोनों तरह की चटनी डालते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। इन सब टिक्कियों का सबसे ज़्यादा जान जो होती है वो चटनी ही होती है, कि यानी दोनों, यानी कि मीठी चटनी और तीखी चटनी। फिर मैंने अगेन वो हरी चटनी डाली, यानी कि ये थोड़ी तीखी बनाई थी। और फिर उसके बाद मैंने इसको गार्निश करने के लिए इसमें मैंने वही भुना जीरा, और फिर काला नमक, और फिर वाइट नमक डाला, जो कि, और साथ में रेड चिली पाउडर डाला। फिर ऊपर से मैंने यहाँ पे ये मूली भी डाला, जो कि इसको, और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जब मेरी बेटी इसको खाई तो इसमें कहा कि मम्मी कुछ क्रंची भी होना चाहिए। तो क्रंची तो था नहीं, यानी कि जो गोलगप्पे की पापड़ी होती है वो डालते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरा प्लान कोई गोलगप्पे का नहीं था। सच्ची बताएं, सर्दियों में गोलगप्पे थोड़े ठंड भी लगते हैं खाने में। तो मैंने ये रेड चिली पाउडर डाल के इसको एकदम बढ़िया सा बनाया। तो देखिए, ये एकदम माउथ वाटरिंग लग रहा है। फिर अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसकी प्लेटिंग कर चुकी हूँ। प्लेटिंग करने के बाद मैंने ये सबसे पहले, ये देखिए, फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को दिया, उनको खाया, फिर मेरे हस्बैंड ने खाया, कहा कि बहुत ही अच्छा है, और फिर साथ में मेरी बेटी को भी दिया, बेटी ने भी बहुत तारीफ़ की। फिर मैंने खाया, कि मैंने कहा कैसा, तो वाकई में ये बहुत ही लाजवाब टेस्टी बना था। और फिर मेरी यहाँ बेटी आ गई, अब उसका एक्सप्रेशन देखिएगा, ये एक्सप्रेशन तो गजब का बना रही है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, कमेंट करिए।